दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है इस नेल कटर में इस गोल सी चाकू जैसी दिखने वाली चीज का क्या नाम होता है? टीवी एंटीना का फेस हमेशा साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ही क्यों होता है और इंडियन क्रिकेटर्स की जर्सी पर ही 3 स्टार्स क्यों बने होते हैं? अब हम में से अधिकतर लोग रोजाना कई ऐसी चीजें देखते हैं, लेकिन उनके पीछे का रियल पर्पस हम में से अधिकतर लोग नहीं जानते। तो इस वीडियो में ऐसी ही कुछ चीजों और उनके पीछे रियल पर्पस के बारे में जानेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नंबर 17, जीन्स की सबसे छोटी पॉकेट। दोस्तों, जीन्स में बनी छोटी पॉकेट को फिफ्थ पॉकेट कहा जाता है। वैसे तो लोग इसमें कॉइन्स, बस की टिकट वगैरह रख लेते हैं, लेकिन इस पॉकेट को जीन्स में बनाने का असल पर्पस तो पॉकेट वॉचेस को संभाल कर रखना था। दरअसल 18वीं सेंचुरी में गोल्ड माइनर्स की फेवरेट पैंट हुआ करती थी और उस समय सबसे कीमती चीज जो वो अपने पास रखते थे वो थी पॉकेट वॉच। इस फिफ्थ पॉकेट में महंगी और कीमती घड़ियां सेफ रहती थी। यही वजह है कि तब से अब तक जीन्स में ये फिफ्थ पॉकेट बनाई जाती है। नंबर 16, सोडा कैंस के पॉप टैप पर बना हुआ छोटा सा होल। सोडा कैंस के ऊपर बने हुए पॉप टैप से आप कैन को आसानी से ओपन कर लेते हैं, लेकिन क्या आपको पता है पॉप टैप पर बने हुए इस छोटे से होल का क्या पर्पस है? दरअसल ये होल कैंस के अंदर स्ट्रॉ डालने के लिए होता है। जिस तरह से आप किसी फ्रूटी में स्ट्रॉ डालते हैं, ठीक उसी तरह कैंस में स्ट्रॉ डालने के लिए छोटा सा होल बना होता है। नंबर 15, टूथपिक के ऊपरी हिस्से पर बनी हुई डिजाइन। आप लोग टूथपिक को इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है टूथपिक के ऊपरी हिस्से पर ये डिजाइन क्यों बनी होती है? तो दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सिर्फ डिजाइन नहीं होती, बल्कि टूथपिक का ये हिस्सा टूथपिक होल्डर की तरह काम करता है। टूथपिक के ऊपरी हिस्से को तोड़कर मुंह में इस्तेमाल किए जाने वाले हिस्से को इस टूटे हुए हिस्से पर रखा जाता है ताकि वो टूथपिक गंदी न हो और उसे दोबारा इस्तेमाल किया जा सके। नंबर 14, जीन्स में लगे हुए छोटे छोटे मेटल के बटन्स। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि आपकी जीन्स में साइड पर लगे हुए बटन सिर्फ स्टाइल या फैशन के लिए नहीं होते, बल्कि इन बटन्स को लगाने का अपना एक पर्पस होता है। मेटल के बटन को उन जगह लगाया जाता है जहां से जीन्स के फट जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जब जीन्स के पैंट का चलन शुरू हुआ था, तब ये पैंट वर्किंग क्लास जैसे लेबर, माइनर्स और फार्मर्स की पसंदीदा पैंट बन गई थी। लेकिन इस क्लास के काम करने के तरीके से पैंट के फटने के ज़्यादा चांसेस होते थे, इसलिए पैंट को फटने से बचाने और उन पैंट की शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए बटन जीन्स में लगाए जाते थे। नंबर 14, पेन्स की कैप में बना हुआ छोटा सा होल। बचपन में जब से आप लोगों ने लिखना शुरू किया होगा, तब से आप लोगों के मन में सवाल जरूर आया होगा, पेन की कैप में ये छोटा सा होल क्यों होता है? आपको जानकर हैरानी होगी कि पेन की कैप पर बने हुए होल का एक बहुत बड़ा पर्पस होता है। पेन के मैन्युफैक्चरर्स ने पहले से ये अंदाजा लगा लिया था कि छोटे बच्चे इस कैप को निगल सकते हैं, जिससे सफोकेशन हो सकता है और तो जान भी जा सकती है। अगर कोई बच्चा बाई चांस कैप को निगल भी लेता है, तो कैप में होल होने से लंग्स को सांस लेने में कोई परेशानी नहीं होगी। इस होल को प्रिवेंटिव मेजर्स की वजह से बनाया गया था। नंबर 12, एंटीना की डायरेक्शन। दोस्तों, क्या आपको पता है टीवी एंटीना का फेस किस डायरेक्शन में होता है? असल में दोस्तों, टीवी एंटीना का फेस हमेशा साउथ ईस्ट डायरेक्शन में होता है। दरअसल टीवी एंटीना सैटेलाइट से सिग्नल रिसीव करके हमें टीवी पर वीडियोस की फॉर्म में दिखाता है, और ये सैटेलाइट भी साउथ ईस्ट डायरेक्शन में सिग्नल भेजती है और अर्थ के साथ खुद भी रिवॉल्व यानी खुद भी घूमती रहती है। नंबर 11, शूज की साइड पर बने हुए एक्स्ट्रा होल्स। हम सभी बचपन से शूज पहनते आ रहे हैं। आपने नोटिस किया होगा कि आपके शूज में साइड की तरफ 2 होल हैं। कुछ लोगों को लगता है ये होल्स फैशन के लिए या एयर फ्लो के लिए होते हैं, लेकिन असल में इन होल का भी एक अहम पर्पस होता है। ये 2 होल्स भी बाकी होल्स की तरह लेसेस को बांधने के लिए होते हैं। लोग अपने साइज के हिसाब से अपने शूज को उन होल्स की मदद से बांध सकते हैं, जिससे उन्हें शूज का बेहतर फिट मिल जाता है और रनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। नंबर 10, नोटबुक में बने हुए साइड वाले मार्जिन। आप लोगों ने अपनी नोटबुक में बने साइड वाले मार्जिन को देखा होगा। ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये मार्जिन पॉइंट्स नंबर डालने या टीचर के रिमार्क्स डालने के लिए होते हैं, लेकिन असल में ये मार्जिन आपके काम को खराब होने या फटने से बचाता है। पुराने जमाने में पेपर्स को अक्सर चूहे खा लेते थे, या फिर गीला होने की वजह से पेपर खराब हो जाता था। ये मार्जिन पेपर में तभी से बनाए जा रहे हैं ताकि अगर चूहे साइड से खा भी ले तो बीच में लिखा हुआ काम खराब या फट न जाए। नंबर 9, कीबोर्ड के लेटर्स की अरेंजमेंट। आप लोगों ने कीबोर्ड के लेटर की अरेंजमेंट तो देखी होगी। क्या आप लोगों ने कभी सोचा ये अरेंजमेंट ऑर्डर में क्यों नहीं होती? असल में जब पहला कीबोर्ड बनाया गया था, तब वो एक टाइपराइटर की फॉर्म में इन्वेंट हुआ था, और तब उसके लेटर्स की अरेंजमेंट अल्फाबेटिकली ऑर्डर में ही थी। लेकिन अल्फाबेट ऑर्डर में होने की वजह से टाइप करने वाले की स्पीड ऑटोमेटिकली इतनी फास्ट हो गई कि टाइपराइटर की कीज की तारें आपस में उलझना शुरू हो गई थी। इसलिए बाद में कीबोर्ड के मैन्युफैक्चरर्स ने कीज को रैंडमली अरेंज करना स्टार्ट कर दिया, जो कि आज भी ट्रेंड में है। नंबर 8, कार्स में लगे डिटेचेबल हेडरेस्ट। ये तो लोगों को अच्छी तरह पता है कि कार की सीट के हेडरेस्ट को आप आसानी से सहूलियत के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि हेडरेस्ट आसानी से निकल के जाते हैं और इसमें जुड़ी रोड्स का क्या काम हो सकता है। तो दोस्तों इन हेडरेस्ट को डिटेचेबल बनाने के पीछे बहुत बड़ा मकसद होता है,
वो ये है कि अगर आप लोग गाड़ी के अंदर फंस जाते हैं तो इस हेडरेस्ट को निकाल कर इसकी हेल्प से आप विंडो को तोड़कर आप बाहर निकल सकते हैं। नंबर 7, आईफोन के कैमरा लेंस और फ्लैश के बीच में मौजूद एक ब्लैक डॉट। दोस्तों, अगर आपने कभी गौर किया हो, आईफोन के बैक कैमरा लेंस और फ्लैश के बीच एक ब्लैक डॉट होता है। क्या आप जानते हैं इसका क्या काम होता है? असल में ये ब्लैक डॉट माइक्रोफोन होता है जो वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान बैकग्राउंड में होने वाले शोर को एलिमिनेट कर देता है, यानी हटा देता है, और अच्छी साउंड क्वालिटी को कैप्चर करने में आपकी मदद करता है। नंबर 6, पिज्जा के बीच में लगी हुई प्लास्टिक छोटी सी टेबल जैसी दिखने वाली चीज। कभी कभार जब लोग पिज्जा ऑर्डर करते हैं तो पिज्जा के बीच में एक प्लास्टिक की टेबल जैसी चीज लगी होती है। असल में ये चीज एक स्टैंड की तरह काम करती है जो पिज्जा को उसके बॉक्स से दूर रखता है ताकि पिज्जा की टॉपिंग खराब न हो, और जब आपको पिज्जा मिले तो सारे टॉपिंग्स अपनी जगह पर लगे हुए हों, ना कि पिज्जा बॉक्स के ढक्कन पर। नंबर 5, कीबोर्ड के F और J कीज पर उठे हुए निशान। क्या आप जानते हैं कीबोर्ड के F और J पर उठे हुए निशान क्यों बने होते हैं? दरअसल ये निशान आपकी टाइपिंग स्पीड को बढ़ाने के लिए लगाए गए थे। जी हाँ, जब आप अपने लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर को F पर रखते हैं तो आपका लेफ्ट हैंड ASD को आराम से कवर कर लेता है। ठीक उसी तरह जब आप राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर को J पर रखते हैं तो आपका राइट हैंड J के साथ वाली कीज को कवर कर लेता है और आपके थंब स्पेस बार को कवर कर लेते हैं। ये उठे हुए निशान आपको फील करा देते हैं कि कौन सा हाथ किस डायरेक्शन में चलना चाहिए। इस तरह से आपको टाइप करते वक्त बार बार कीबोर्ड को देखने की जरूरत नहीं होती। नंबर 4, ईयरफोन्स में बने हुए एक्स्ट्रा होल। ईयरफोन में बने हुए होल्स तो जाहिर सी बात है कि स्पीकर का काम करते हैं, लेकिन बाकी के एक्स्ट्रा होल साइड में क्यों बने होते हैं? दरअसल ये एक्स्ट्रा होल एयर पास करने के लिए बनाए जाते हैं जिससे स्पीकर का डायफ्राम अच्छे से मूव कर सके। इन होल से साउंड का ट्रांसमिशन इजीली हो जाता है और साउंड की क्वालिटी अच्छी हो जाती है। नंबर 3, लैपटॉप के चार्जर में लगी हुई सिलेंडर जैसी चीज। लैपटॉप के चार्जर में चार्जिंग पॉइंट के पास इस सिलेंड्रिकल चीज को फेराइट बीड कहा जाता है। इस फेराइट बीड का लैपटॉप के साथ सही से काम करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। असल में लैपटॉप का हर यूनिट रेडियो फ्रीक्वेंसीज की वजह से काम करता है। इसकी चार्जिंग केबल एक एंटीना की तरह काम करती है जो लैपटॉप के वाइब्रेशंस को रेडियो फ्रीक्वेंसी के रूप में ब्रॉडकास्ट करके इंटरफेरेंस क्रिएट करती है। इस फेराइट बीड में मैग्नेट आयरन ऑक्साइड होता है जो रेडियो फ्रीक्वेंसीज को एक दूसरे से इंटरफेयर करने से रोकता है और इस तरह लैपटॉप स्मूथली काम करता है। नंबर 2, इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी पर बने हुए 3 स्टार्स। इंडियन क्रिकेट टीम और उसकी यूनिफॉर्म सभी को पसंद है, लेकिन क्या आपने कभी इनकी यूनिफॉर्म की बारीकियों को देखा है? इंडियन क्रिकेट टीम की टी शर्ट के चेस्ट पर 3 स्टार्स बने होते हैं। क्या आप जानते हैं इन 3 स्टार्स का क्या मतलब है? असल में दोस्तों ये 3 स्टार्स ये बताते हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम ने अब तक 3 वर्ल्ड कप जीते हैं, जिसमें से 2 ODI के हैं और 1 T20 का है। नंबर 1, नेल कटर के साथ अटैच्ड यूनिट्स। दोस्तों, नेल कटर इस्तेमाल करते वक्त अक्सर आप लोगों के मन में सवाल आता होगा कि इसके साथ अटैच चीज़ों का पर्पस आखिर क्या है। लेकिन कहते हैं ना कि हर चीज़ का कुछ न कुछ पर्पस होता है, तो इस गोल चाकू जैसी दिखने वाली चीज़ का भी पर्पस होता है। असल में एक गोल चाकू बोतल ओपनर का काम करता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी तरह के जानकारी भरे वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद दोस्तों।